गुरुदेव, आत्म साक्षात्कार के फ्लैश का अनुभव क्या खुली आंख से हो सकता है? अनुभव अंतरानुभूति का विषय है। आँख खुली रहना नहीं रहना कोई बहुत मायना नहीं रहता। संत ज्ञानेश्वर महाराज का एक पद है, वो कहते हैं खुद बंद आँख से भगवान दिखता है तो खुली आँख से चोर नजर आते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अनुभूति अंतर अनुभूति है, इसलिए खुले आँख और बंद आँख का कोई बहुत ज़्यादा ही नहीं है। और क्या इसकी अवधि 2-3 घंटे की हो सकती है? अवधि सापेक्ष है। महापुरुष उसी अवस्था में काफ़ी समय तक रहते हैं, उससे बाहर आना चाहते नहीं हैं, लेकिन देह प्रारब्ध है, इस वजह से उनको शरीर पे आना पड़ता है, प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ता है। अवधि स्थिति के महापुरुष कभी कभार प्राकृतिक नियमों का भी उल्लंघन कर लेते हैं और उसका परिणाम उनके शरीर पे होता है। जो सामान्य स्थिति में रहते हैं, देह का बोध है, देह में रहते हैं, वो इस आधार का संरक्षण भी करते हैं और इस आधार की सहायता से लोक संग्रह का कार्य भी करते हैं। मैं पहली बार जो फ्लैश आता है उसकी बात कर रहा हूँ गुरुदेव। पहली बार जो फ्लैश आता है तो वो कईयों को खुली आंखों से भी वो अनुभव होता है, कईयों को बंद आंखों से भी अनुभव होता है। पंडित गोपीनाथ कविराज के कई अनुभव हैं स्वसंवेदन में, उन्होंने उसकी झलकें खुली आंखों से देखी थी और बहुत छोटी उम्र में देखी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को साक्षात्कार का फ्लैश आ जाए और उसको उसका महत्व ना पता हो तो भी ऐसे बहुत बार होता भी है, साक्षात्कार के फ्लैशेस आते हैं लेकिन उसका बोध नहीं होता। पूर्व पुण्य की वजह से, पूर्व जन्म की साधना के मुताबिक छोटी उम्र में ऐसे इस तरह के अनुभव आते हैं और परिपक्व अवस्था में जाके जब अनुभव होता है तब उनको रियलाइज़ होता है कि अरे ये मैंने बचपन में अनुभव किए थे। अनुभव स्थिर होने के पश्चात उनको इस बात का बोध होता है कि बचपन में इन अनुभवों को उन्होंने जिया था और उस अनुभव किए थे उस तरह के। गुरुदेव का जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं वो देह में ज़्यादा काम करते हैं या इसलिए समाधि ले लेते हैं संजीवन के, वो देह उसमें कोई रुकावट बनती है? संचित और क्रियमान कर्म के साम्य दशा के साथ साथ साक्षात्कार होता है और प्रारब्धवश आधार बना रहता है और प्रारब्ध समाप्त होते ही आधार शांत होता है, यानी शरीर शांत होता है। तो ऐसे महापुरुष अपने दिव्य देह के माध्यम से लोक संग्रह का कार्य करते हैं, परंपरा का कार्य करते हैं और ईश्वर आदेश के मुताबिक वो कार्य संपन्न करते हैं। और इसलिए कई बार कई महापुरुषों की समाधियाँ बहुत जागृत होती हैं, उनके देह त्याग के पश्चात ज़्यादा मशहूर होती हैं। इधर महाराष्ट्र में ऐसे कई महापुरुष हो गए हैं जो समाधि के पश्चात उनकी अनुभूतियाँ तीव्र हैं, लोक संग्रह तीव्र हैं। उदाहरण तौर पे अक्कलकोट महाराज हैं, गजानन महाराज शेगाव हैं, शिरडी साई बाबा हैं, भगवान नित्यानंद हैं, बाबा मुक्तानंद हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराज हैं, पूना में शंकर महाराज हैं। ऐसे बहुत सारे नाम दिए जाते हैं कि जो अपने देह शांति के पश्चात दिव्य देह से सक्रिय हैं, लोक संग्रह कर रहे हैं, अपने भक्तों को, शिष्यों को मार्गदर्शन भी करते हैं। गुरुदेव, कोई भी महान कलाकृति हो या कोई नया आविष्कार, क्या ये सब महाकारण से आते हैं? कभी कभार चेतना जाने अनजाने में महाकारण शरीर को स्पर्श करती है या तुरिया को स्पर्श करती है, तब इस तरह की महान कलाकृतियाँ अवतरित होती है। कवि काव्य के रूप में
किसी गद्य साहित्य के रूप में होता है, कई नए आविष्कार होते हैं, विज्ञान की खोज होती है, कई चित्रकृतियाँ प्रकट हो जाती हैं। ये तकरीबन कृत्रिम भरा प्रज्ञा का परिणाम है। वो स्वयं स्फूर्त प्रातिभ ज्ञान प्रकट होके कला आविष्कार को प्रकट करते हैं। जब साधक महाकारण को स्पर्श करता है तो उसको भी कई विद्याएं प्रकट होती होंगी। क्या करें? जब कोई साधक महाकारण को स्पर्श करता है या उसमें प्रवेश करता है तो उसमें भी अनेक कलाएं और विद्याएं प्रकट होती हैं और वो उन कलाओं की अभिव्यक्ति भी होती है। अलौकिक साहित्यिक रचना, अलौकिक काव्य रचना का सबसे बड़ा प्रमाण है कालिदास। साक्षात्कार के पश्चात कालिदास ने कुमार संभव, शाकुंतल इन कलाकृतियों की रचना की। मेघदूत है। कालिदास साक्षात्कार पश्चात बहुत बड़े साक्षात्कारी संस्कृत के विद्वान और ज्योतिष के महान आचार्य रहे हैं। गुरुदेव, साक्षात्कार से पहले अगर ये विद्याएं प्रकट होने लग जाए तो ये साक्षात्कार में बाधक नहीं होंगे क्या? कई बार पूर्व जन्म के पुण्य से, पूर्व जन्म की साधना से साक्षात्कार के पहले ही कईयों को कुछ सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। सिद्धियों का प्रयोग साधक के सद विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है। सिद्ध महापुरुषों की सिद्धियां सिद्धावस्था के बाद स्वयं सक्रिय हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है, बिना किसी उनके आदेश के। तो इससे तो साधक ये लोकेशना में फंस सकता है, लोक में प्रसिद्धि के लिए। जो अपरिपक्व साधक है या साक्षात्कार के पहले कई बार ऐसे सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, उन्हीं सिद्धियों के माध्यम से उसका पतन भी हो सकता है, होता भी है। तो ये उस साधक के ऊपर कितनी उसकी गुरु कृपा है, वो गुरु आज्ञा का कितना पालन करता है और अपने सद विवेक बुद्धि पर के आदेश में कितना रहता है, उस पर उसका पतन या विकास निर्भर करता है। कई बार साक्षात्कार से पहले मन में कई संकल्प पाल लेता है कि जब मुझे मिलेगा तो मैं दुनिया में तहलका मचा दूंगा। अपना समय बर्बाद करने की तैयारी है कि ये पहले से ही? कई बार जाने अनजाने में ऐसे संकल्प कर बैठते हैं और साक्षात्कार के पहले जो संकल्प किए हैं साक्षात्कार के समय पर, तो उन संकल्पों की पूर्ति के लिए साक्षात्कार के पश्चात उन्हें अपने आप वो संकल्प पूर्ति होती रहती है। हो सकता है उनका साधन, उनका पुण्य उसके लिए सक्रिय हो जाए और ख़त्म भी होता है बहुत बार। तो इसकी ऊर्जा क्षय की बचाव की तैयारी तो साक्षात्कार से पहले ही करनी पड़ेगी ना। इसीलिए बहुत बार परंपराओं के तरफ से गुरु तत्व इन सिद्धियों को बंद कर देते हैं और साक्षात्कार के पश्चात उनको खोल देते हैं ताकि उसके उपयोग की ज़रूरत ही ना पड़े। पूर्व जन्मों की साधना की वजह से किसी में सिद्धियां सक्रिय हैं तो साधक उन सिद्धियों का अपनी साधना के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और किस तरह से वो धनात्मक इस्तेमाल कर सकता है। सिद्धियों का साधना के लिए कोई उपयोग नहीं होता। सिद्धियों से आप लोगों को प्रभावित कर सकते हो, लोकेशना की शांति कर सकते हो और उपाधियों में गिर सकते हो। अपने आसपास के वातावरण को देख के मैं उसी तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित होता हूँ। जैसे मैं चलचित्र देखता हूँ, मैं उसी प्रकार के गाने गाता हूँ, उसी तरह के वाक्य बोलता हूँ। इसी तरह से जब मैं सत्संग में आता हूँ, सत्संग के अनेक विचार और कृत्य सीखता हूँ और अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस में लाता हूँ। मेरा जो ध्येय है इस प्रश्न को पूछने का वो ये है, सत्संग में संतों के साथ रह के मन में ये संकल्प उठता है कि मेरे द्वारा भी लोगों का कल्याण हो।
पीछे दो वजह हो सकती हैं। एक तो आपकी प्राकृतिक करुणा आपके साथ है, उसकी वजह से हो सकती है। दूसरा क्या है, इसमें मान सम्मान है, आपके अहंकार को संतुष्टि है। तो ये जन कल्याण का संकल्प सही है या गलत? साधक को कोई संकल्प करना नहीं चाहिए। ईश्वर की इच्छा हो, परंपरा का आदेश हो, तो परंपरा का संकल्प और ईश्वर की इच्छा का संकल्प ईश्वर और परंपरा अपने आप आपसे घटित करवाते हैं। इसके लिए अलग से कोई संकल्प की जरूरत नहीं होती। आपका अलग का संकल्प का मतलब है आपके अंतर की लोकेशना है, अहम की पुष्टि है, अहम का संतोष है। इसके लिए आप ये सब करना चाहते हैं। जब हम निरीक्ष होने के लिए प्रयत्नशील हैं, निरीक्ष होना हमारा लक्ष्य है, तो इन इच्छाओं का क्या कारण है, क्या प्रयोजन है? ईश्वर ने अपनी दुनिया बनाई है, उसको ठीक रखने का काम उसका है। उसका सब कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया नहीं है, ना आपको लेने की ज़रूरत है। यदि परंपरा का आदेश आपको आता है तो आपकी योग्यता के मुताबिक आपके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद परंपरा की इच्छा हो तो परंपरा आपसे वो कार्य करवाती है। गुरु तत्व की इच्छा हो तो गुरु तत्व आपको उस तरह से आपकी जीवन धारा को बनाता है, आपको उसी तरह से ढाल देता है और आपको बिना पता लगे ये सब कार्य अपने आप संपन्न होते हैं, बिना पुरुषार्थ के, सहजता से और सरलता से होते हैं। जैसे राजा के घर पैदा हुआ पुत्र राजपुत्र कहलाता है, इसी तरह से सिद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ साधक सिद्ध विद्यार्थी कहलाता है। वो किसी भी डिपार्टमेंट से, कहीं से भी, किसी भी तरह का परंपरा का कार्य परंपरा के आदेश से अपने आप संपन्न करता है। गुरुदेव, क्या सदगुरु साधकों के ऐसे संकल्प को उसकी बेहतरी के लिए प्रभावहीन कर देते हैं? कई बार उस साधक का अपना संकल्प है, उस साधक की इच्छा है और वो इच्छा की पूर्ति उसी ढंग से की जाती है और उसको वहाँ से निकाला जाता है। जन्मों की गिनती हम लोग के लिए है, सिद्धों के लिए नहीं। सिद्ध इन गिनतियों से परे हैं। वो अपने शिष्य को किस तरह से मोड़ना चाहते हैं, किस तरह से उसको परंपरा का कार्य करवाना चाहते हैं, उनकी विधा और उनकी व्यवस्था अपनी ढंग की होती है। आपके सभी प्रारब्ध कर्मों को, संचित कर्मों को, क्रियमान कर्मों को संसाधन के रूप में परिणित करके उन्हीं की प्रयोग से, उन्हीं के इस्तेमाल से आपका साधन संपन्न किया जाता है और साधन संपन्न होने के बाद आपका जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध के साथ इन कर्मों को जोड़ा जाता है। जो कर्म पहले से ही निष्क्रिय हो चुके हैं, निर्बीज हो चुके हैं, व्यवहार दशा के लिए वो कर्म गिने जाते हैं या कहे जाते हैं। गुरुदेव, जब साधक अपने संकल्पों की पूर्ति चाहता है लोकेशना के लिए, तो जो गुरु द्वारा प्राप्त शक्ति है उसका क्षय होता होगा, उसका व्यर्थ इस्तेमाल होता होगा। गुरु शक्ति का क्षय होता है। ऐसे समय गुरु शक्ति सुप्त हो जाती है, शांत हो जाती है और उस साधक को पतन से बचा देती है और अगला जन्म उसके लिए अवसर के तौर पर प्रदान करती है। तो ये तो एक तरह से गुरु अपराध हुआ और शिष्य अपराध करता है तो उसको गुरु अपराध का बोध नहीं रहता, इसलिए तो अपराध करता है। साधक साधना मार्ग पर चलते हुए, उसके संज्ञान में रहते हुए या संज्ञान में ना रहते हुए, वो ऐसे कृत्य कर सकता है जो कि साधना के अनुकूल ना हो। तो इन कृत्यों का
से क्या उसकी साधना रुक जाती है? समय अवधि उसकी साधना की बढ़ जाती है? और इसके साथ साथ क्या वो सजा का भी भागी होता है? जो साधना के लिए प्रतिकूल स्थितियां या प्रतिकूल कर्म बनते हैं, उन कर्मों को साधक को भुगतना पड़ता है, क्यों उन कर्मों को बिना भुगते वो आगे अग्रसर नहीं हो सकता। गुरु परंपरा किए हुए अपराधों को क्षमा करती है संज्ञान के साथ, अज्ञान के साथ नहीं। उसको सुधारने के लिए अवसर दिया जाता है। अवसर का सम्मान करते वो सुधर जाए तो करुणावश उसको माफ़ी भी मिलती है। लेकिन अपराधों की पुनरावृत्ति हो तो सज़ा भी मिलती है। गुरुदेव, योग के लिए प्राप्त शक्ति को भोग में लगाना, क्या यही नल खुले रखना है? साधक अवस्था में शक्ति का व्यय करना नल खुले रखना के बराबर ही है। कृपा से प्राप्त शक्ति, पुरुषार्थ से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करना नल खोलने के बराबर है। गुरुदेव, जब हम शारीरिक श्रम करते हैं तो शरीर में खुश्की आती है, उसके लिए घी दूध से काम चल जाता है। साधना में साक्षात्कार से पहले मन में बहुत शुष्कता आती है, वो शुष्कता कैसे जाती है? वो भक्ति भाव और प्रेम के साथ कम हो जाती है। शुष्कता कई बार हमारे तत्वज्ञान की मान्यताओं का परिणाम रहता है। जो हृदय भक्ति से परिपूर्ण है वहाँ शुष्कता का अभाव रहता है। जो हृदय प्रेम से परिपूर्ण है वहाँ शुष्कता नहीं होती। जो हृदय करुणा से परिपूर्ण है वहाँ शुष्कता नहीं होती। जहाँ मातृभाव का आत्यंतिक विकास है वहाँ शुष्कता नहीं होती। मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने 8-10 साल वेदांत का अनुभव किया, तो वहाँ भक्ति भाव का अभाव रहता है, तो मेरे अंदर काफ़ी शुष्कता थी। तो बिल्कुल आपका अनुभव सही है। वेदांत शुष्कता देखता है, इसके लिए भक्ति का सहायता उसको चाहिए। लेकिन शक्तिपात दीक्षा के बाद वो शुष्कता चली गई। उसका कारण है आपके अंदर भक्ति का उदय होना। भक्ति की परिपक्व अवस्था प्रेम में परिणित होती है और ये अभाव समाप्त होता है। गुरुदेव, क्या निर्विचार होना ही भक्ति है? निर्विचारता के पश्चात प्रेम का उदय होना भक्ति है। सिर्फ निर्विचारता काफ़ी नहीं है। निर्विचारता शुष्कता भी पैदा कर सकती है। निर्विचारता के साथ भक्ति का उदय होता है, प्रेम का उदय होता है, तो वो निर्विचारता प्रेम में परिणित हो जाती है। रोटी बनी है, उसके ऊपर घी नहीं डाला तो खाते समय शुष्कता का अनुभव होता है। घी चुपड़ा हुआ है तो खाते समय नरमता का भी अनुभव होता है, स्निग्धता का भी अनुभव होता है। और अगर साधक के स्वभाव में शुष्कता हो तो फिर उसके लिए भक्ति का अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसका प्रेम, उसका हृदय प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए। उस हृदय में भक्ति अवतरित होनी चाहिए और असीम गुरु कृपा है तो ये दोनों कार्य अपने आप संपन्न होते हैं। मतलब निर्विचारता के साथ जो भक्ति का उदय है वो सदगुरु देते हैं उसको। निर्विचारता के साथ भक्ति का उदय होना ही ज्ञानोत्तर भक्ति है। जब मैं डिगबोई गई तो मैंने वहाँ पे बहुत लोनलीनेस को फील किया पहली बार लाइफ में। उससे पहले मैं लोगों के साथ रहती थी तो मुझे लोनलीनेस का पता नहीं था क्या होता है। तो जब गिरी सर ने शुष्कता वाली बात बोली तो मैं उस चीज़ को लोनलीनेस से कनेक्ट कर रही हूँ। तो क्या एकांत में खुद के साथ रहना जो बोलते हैं या खुद को खुद के साथ एंजॉय करना जो बोलते हैं, क्या उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम पहले इस लोनलीनेस की स्टेज को क्रॉस करें और इसमें कंफर्टेबल हो? Alone and loneliness is different thing.
आप एकांत में हैं और एकाकी हैं, ये फर्क है। एकाकी होना शुष्कता है, समझे आप। एकांती हैं तो एकांत में प्रेम भी है, आनंद भी है, तो वहाँ आपको एकांत आनंद देता है। एकाकी जो अवस्था है वो शुष्कता है, ज्ञान की भी शुष्कता है, इसलिए वहाँ नैराश्य का अनुभव होता है। और वो नैराश्यता आपको साधन से उखाड़ फेंक देती है। इसलिए आप एकाकी मत बनिए, एकांती बनिए। मैं समझी नहीं। एकाकी है तो शुष्कता है। आप एकांत में हैं तो आप अपने साथ हैं। एकाकी होने का मतलब आप आपसे अलग हो गए, आप अपने से भटक गए हैं। और इसमें जो है एकांत में क्या है कि आप अपने साथ हैं। एक का भी अंत हो जाता है, वो एकांत कहलाता है। और वो एक का अंत होना ज़रूरी है, उसके बिना एकांत का अनुभव नहीं होता। और वो जो एकाकी है वो एक का अनेक बनने की प्रक्रिया है, वो एक से अनेक बन रहा है, इसलिए एकाकी बोलते हैं उसको। यहाँ आपके व्यक्तित्व खंडित हो रहा है और अनेकत्व का अनुभव हो रहा है। और ये जो अनेकत्व है वो आपको दुखी कर रहा है, क्योंकि आपका स्वभाव एकांत का है और एकांत में रहते हैं, आपका अपना स्वभाव है। मन बुद्धि की चित्त के साथ हम एकाकी हो जाते हैं और मन बुद्धि चित्त को छोड़ देते हैं तो आप एकांती होते हैं, कि वहाँ एक का भी अंत हो जाता है और फिर आप अपने के साथ जुड़ जाते हैं, आप ही होते हैं। और मन बुद्धि चित्त के सहायता से आप एकाकी होते हैं, क्योंकि मन बुद्धि चित्त का कार्य ही है एक से अलग करना, खंडित करना। तो काका जी, सिंस मैं तो एकांती नहीं हूँ और ऐसा मुझे लगता है कि उसमें और मुझ में भी बहुत गैप भी है, तो कभी मुझे अगर एकाकीपन फील होता है तो उस समय मुझे वहाँ पे एकांत पैदा हो उसकी जगह पर, उसके लिए टेम्पररी। अब एकाकीपन को जानना शुरू करते ही आप एकांत में चले जाते हो, क्योंकि एकाकीपन क्या है उसका अनुभव आपको होते ही आप उसको छोड़ देते हैं। मन के साथ, बुद्धि के साथ, चित्त के साथ आप एकाकी बनना शुरू कर देते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं और उनकी अधीनता त्यागते हैं तो आप स्वयं पूर्ण हो जाते हैं और एकांत में चले जाते हैं। तो स्वीकार्यता वाला ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, वहाँ पे भी अपने आप को जैसे है वैसे उसी स्थान पे, उसी जगह पे स्वीकार कीजिए तो आप एकांत में हैं। काका जी, ऐसा भी हो सकता है कि किसी साधक को न तो किताबों की जानकारी हो, न तो ग्रंथों की जानकारी हो, न तो पुराणों की जानकारी हो, सिर्फ उसके ऊपर गुरु की कृपा हो और साधना के पथ में हो। तो साधना के पथ में हो, साधक हो, परिणामों के आधार में उसके किस तरह के लक्षण हों जिससे हम किसी अच्छे साधक को पहचानें? वो साधक नहीं है, किसी सत्पुरुष की कृपा भी नहीं है, और उसके बावजूद भी वो अपने आप को जानने का प्रयास करता है, तो उसका पूर्व पुण्य है, उसके पूर्व गुरु की कृपा उस पर सक्रिय है। और वो बिना किसी की ग्रंथों के अध्ययन के बिना सत्पुरुष के छाया के बिना स्वयं की खोज कर रहा है, तो उसका अंतर गुरु उसके साथ निश्चित रूप से है। वही उसको मार्गदर्शन कर रहा है, वही उसको व्यवहार से बचा रहा है और वही उसको अंतर प्रेरित करके अंतर भक्ति का उदय करा रहा है। काका जी, उसके व्यावहारिक स्तर पर कोई अच्छा साधक सरल हो, सहज हो, निर्विचार अवस्था में हो, उसमें कौन कौन से गुण परिलक्षित होते होंगे? उदाहरण के तौर पे एक ही सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें धन्ना भगत की कहानी है। वो कोई किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, एक जट था और
डंगरों को, जानवरों को पालने वाला एक किसान जैसा ही था। उसकी श्रद्धा थी कोई ना कोई एक अस्तित्व है जिसको वो ठाकुर कहता था, और उस ठाकुर ने उसके जीवन को संभाला था। उस ठाकुर ने उसके जीवन को भक्ति से प्रेरित किया था, उसके हृदय को परिपूर्ण किया था। बिना गुरु के सिर्फ श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उसने अपने हृदय में निष्ठा का उदय किया। निष्ठा प्रेम में परिणित हुई और ठाकुर अपने बाप के साथ वहाँ प्रकट हो गया। और इतना ही नहीं, वो ठाकुर धन्ना भगत के अधीन था, वो जैसे कहता था ऐसे करता था वो। ये प्यार की महिमा है और ये भक्ति का प्रभाव है। धन्ना भट्ट का बहुत सुंदर उदाहरण गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। तो गुरुदेव, क्या श्रद्धा सबसे बड़ी सीढ़ी है इस मार्ग में? श्रद्धा ही भक्ति है और भक्ति ही प्रेम है। श्रद्धा कृपा से निर्माण होती है। श्रद्धा ज्ञान को धारण करती है। श्रद्धा ज्ञान की माँ है।